मैम कल सीएम साहब के साथ वीसी हुई, उसके अंदर क्या गाइडलाइंस है कोरोना को चौथी लहर को लेकर, उसके बारे में बताइए। ओके नमस्कार। आज थोड़ा सा हमारे एमओएच सर जो है डॉक्टर मंडलेचा सर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुए, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बोल के मैं डॉक्टर मेघा जोगदन, मेडिकल ऑफिसर कोरोना वॉर रूम एम आपसे बात कर रही हूँ। तो सीएम सर ने, ऑनरेबल सीएम सर ने कल एक वीसी ली है कि पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के कलेक्टर सर और बाकी लोगों की वीसी लिए। वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली और बाकी राज्यों में थोड़े कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट महाराष्ट्र राज्य पे क्या हो सकता है या फिर हमारी क्या तैयारी है, इसके बारे में वीसी ली गई है। तो उसमें ऐसा हुआ है कि केसेस जो है अपने, तो अभी कल तो एक्टिव केसेस पूरे ज़ीरो थे। केसेस मतलब पिछले हफ्ते में सिर्फ 5 केसेस थे, तो वो डिस्चार्ज हो गए। तो केसेस हमारे पास कम है, लेकिन कभी भी वो बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या केयर लेनी चाहिए या फिर हमारी तैयारी कैसी है, फोर्थ वेव आ सकती है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो उसमें ऐसा हुआ कि टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, ताकि अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स अभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने पास 10 जगहों पे, 10 स्पॉट्स पे कॉर्पोरेशन एरिया में टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी सिम्टोमेटिक है वो उन्होंने टेस्टिंग कर लेना चाहिए। तो टेस्टिंग हमें बढ़ानी है, पहली बात हुई। सेकेंड, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क की सख्ती नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में न्यू नॉर्मल जो बताया गया है कि मास्क अगर हम भीड़ में जा रहे हैं तो वहाँ पे मास्क ज़रूरी है। फिर से वो पता अभी निर्बंध नहीं है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। तो ये चीज़ें भी उसमें बताई गई हैं वीसी में। और वैक्सीनेशन, जो कोविड वैक्सीन, जो वो हमारा इंपॉर्टेंट वेपन है कोविड के पैंडेमिक के अगेंस्ट, तो वो वैक्सीनेशन है, कोविड वैक्सीनेशन। तो उसमें फर्स्ट डोज 90% अचीव होना चाहिए, तो हमारा 83% तक गया है कॉर्पोरेशन एरिया का। और सेकेंड डोज मिनिमम 70% होना चाहिए, तो हमारा 62.3 है। तो ये हमें अचीव करना है, तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए बोला गया है कि ये टारगेट हम कैसे अचीव करें। तो कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। तो टेस्टिंग बढ़ानी है, सिम्टोमेटिक लोगों ने टेस्ट करने हैं, वैक्सीनेशन पूरा करना है, हमें वो टारगेट कम से कम वो जो टारगेट दिया है वो अचीव करना है। तो ये बारे में, और बाकी O2 प्लांट्स हमारे ऑलरेडी तैयार है, बेड्स कितने हैं, वो ऑलरेडी थर्ड वेव में पूरी तैयारी हुई है, तो उसका रिव्यू लिया गया है। तो फोर्थ वेव की तैयारी तो पूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑनरेबल कमिश्नर सर के तहत जो गाइडलाइंस देते हैं, तो पूरा आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंट वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। मैम आपको ऐसा लगता है कि जिसने भी 2 वैक्सीन लिए बाद भी उनको कोविड की जो चौथी लहर है वो नहीं होगा करके? जिन्होंने दोनों डोजेस कोविड टीके के लिए है, वेदर वो कोविशील्ड हो, कॉर्बेवैक्स हो, कोवैक्सिन हो, तो उनको 90% मतलब कि नहीं होगा, चांस है कि नहीं होगा डिजीज़। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि कैसा है, हर किसी का अलग अलग बॉडी रिएक्शन रहता है, कितना इम्यूनिटी डेवलप होता है, वो पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है जिसको वैक्सीन दिया है। वैक्सीन तो सभी के लिए सेम है, लेकिन इम्यूनिटी कितनी डेवलप होती है वो हर एक के बॉडी रिएक्शन पर डिपेंड रहता है। तो ज़्यादातर कोविड नहीं होगा, अगर हो भी गया तो वो बहुत लिमिटेड रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो गए, और कैजुअलिटी या इमरजेंसी आईसीयू एडमिशन या फिर डेथ ये सब कम हो जाए। उसकी वजह से जो मृत्यु भी होता है वो भी नहीं हो जाएगा, अगर हमने डोज लिया है तो। और वैसा डेटा भी हम लोग कलेक्ट करें कि किसने वैक्सीन लिया, डेथ्स किस में हुई ज़्यादा। तो वैक्सीनेशन से हम कॉम्प्लिकेशंस, आईसीयू एडमिशन ये कम कर सकते हैं। हाँ, नहीं हो जाएगा, अगर हुआ तो इट विल बी वेरी लिमिटेड, माइल्डली सिम्टोमेटिक रहेंगे वो। अभी ये महानगर पालिका ने एक मुहिम चालू की थी, हर स्कूल के अंदर वैक्सीन कंपलसरी किए थे या उन्होंने क्या? नहीं, ये पहले से ही कोई भी मतलब वैक्सीनेशन जो है कोविड वैक्सीन इट्स नॉट कंपलसरी, बट हम काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स का कि क्यों ज़रूरी है, कैसे सेफ़ है वो, क्योंकि एवरी वैक्सीन इज़ सेफ़। जो कोविड वैक्सीन में है तो वैक्सीन कोई भी रहने दो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कॉर्बेवैक्स, तो एवरी वैक्सीन इज़ सेफ़। पेरेंट्स के इसके बारे में काउंसलिंग किया जाता है, टीचर्स काउंसिल करते हैं, और फिर हम लोग वो जैसे काउंसलिंग होता है तो वो टीचर्स और वो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर कंबाइंडली यहाँ इन्फॉर्म करते हैं, और फिर वहाँ पे सेशन अरेंज किया जाता है। उसके अंदर गाइडलाइंस भी आई थी क्या, कुछ एज है? हाँ, एज ग्रुप के हिसाब से वैक्सीन कंपलसरी नहीं है, या स्कूल में भी कंपलसरी नहीं कर सकते ना वैक्सीन के लिए? नहीं, कंपलसरी नहीं कर सकते, लेकिन ये इट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। तो जो वैक्सीनेटर है तो वो तो हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं, या हमें कोविड नहीं हुआ तो भी वो कम मायने में होगा। अब बच्चे तो अनप्रोटेक्टेड है, तो उनके लिए तो देना ज़रूरी है। तो अभी एज वाइज फेज़ में आ रहा है, जैसे पहले आया हमारे पास 15 से 17 के लिए कोवैक्सीन, फिर अभी 12 से 14 साल के लिए है कॉर्बेवैक्स। तो वो सेफ्टी ये करके ही आया है। फिर मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन लेना ज़रूरी है ताकि उनको भी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए आ जाए।